इन पे वार हो जाएगा, वट एवर जो भी चेंज आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको उस दिन बोला था एलिफेंट ने लात मारा या पाँव अपना मारा, मैं बोलूंगी कुछ और इशू हो गया, 4 बिल्लू है ना वो मर गए, वो डेड हो गए। फॉर एग्जाम्पल इसी एलिफेंट ने इस पे लात मारा, 4 बिल्लू बीटल्स मर गए, वहां कितने बच गए? 4 मर गए, कितने बच गए? 10 थे, 5:5 रेशो था। रेड अब 1:5 5:1 बच गया, क्योंकि 4 बिल्लू बीटल्स पे लात मार गए, वो मर गए, 5:1 रेशो हो गया। तो जो वो वहां पे किसकी ज्यादा पॉपुलेशन रह गई? अब रेड की रह गई, क्योंकि वो 5 है, वो कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करते 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 गए जाएंगे, और फाइनली रेशो बढ़ जाएगा 10:2। क्या आ जाएगा? 10 रेड बीटल्स आएंगे, 2 किसके आएंगे? ब्लू बीटल्स, क्योंकि वो ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही बीटल ब्लू की है, वो कंटिन्यूअसली करते करते जाएंगे रिप्रोडक्शन, तो ज्यादा से ज्यादा 2 में डेवलप हो जाएंगे, तो ज्यादा पॉपुलेशन रेड की आ गई। इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या टोटल पहले क्या रेशो था? 5:5, फिर 5:1, फिर 10:1, 10:2 या 10:3 या 10:4 रख, मगर अचानक सडन अचानक चेंज आ गया, दैट मीन्स ज्यादा किसकी पॉपुलेशन बन गई? रेड की, जबकि सेम रेशो था, सेम रेशो हो गए पॉपुलेशन में, टोटल कंटिन्यूसली एक से जाएगा, ब्लू बीटल्स नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ज्यादा किसका रेशो आएगा और रिप्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा किसका आएगा? रेड का ही आएगा। इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, पॉपुलेशन में चेंज आना, सडन चेंज आना, ये सडन चेंज है, इस पे किसी का अटैक हो गया, व्हाटएवर, एलिफेंट का व्हाटएवर, तो अचानक चेंज आ गई, तो फिर ज्यादा ब्लू बीटल्स ने रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए वो, क्योंकि उनकी ऑलरेडी कम पॉपुलेशन ही, कम ही रिप्रोडक्शन होगी, तो रेड ज्यादा थे, सारे बच गए रेड, उनपे कोई वार नहीं हो गया, उनपे कोई एक्शन नहीं हो गया, तो वही ज्यादा रिप्रोड्यूस कर, फाइनली एक स्टेज आएगा रेड ही पॉपुलेशन रहेगी। फिर वो अलग बात है कि रेड पॉपुलेशन अगर एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाएंगे, अडाप्ट कर पाएंगे, तो तेल बात जानते हैं, अगर ना फिर वो जीन्स में चेंज लाएंगे, वेरिएशंस लाएंगे, ताकि वो जो नए बीटल्स आएंगे वो उस एनवायरनमेंट में अडाप्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, देखो गोरिल्ला था, व्हाटएवर, या मंकी, चिंपैंजी थे, जिन्होंने अडाप्ट मतलब चेंज आ गई, जिन मंकीज ने अडाप्ट किया वो अब भी बच गए, जिन्होंने नहीं, उनके जीन्स में वेरिएशंस आने लगी, आने लगी, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आनी, ह्यूमंस बन गए, और ह्यूमंस इसलिए बन गए क्योंकि ये हर किसी एनवायरनमेंट में अडाप्ट करते हैं, चाहे विंटर हो, समर हो, रेनी सीजन हो, रूद रेनी सीजन अम्ब्रेला यूज करते हैं, मतलब हम करते हैं हर किसी एनवायरनमेंट में अडाप्ट। दैट इज व्हाई हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो स्पीशीज है, होम्योसैपियंस है, हम अडाप्ट कर पाते हैं, हम ऑटोमेटिकली हर कोई एनवायरनमेंट से अडाप्ट, और हम ही बच जाएंगे जो नहीं कर पाए। देखो उस टाइम जिन चिंपैंजीज, मंकीज ने अडाप्ट नहीं कर पा, वो नहीं कर पाए उस टाइम, वो मर गए, मगर कुछ अभी भी उस टाइम, इस टाइम प्रेजेंट है चिंपैंजीज, यम हेकान छ अडाप्ट कर, यमो ने होक अडाप्ट कर, तिमो कोर, तिम गए अल्टीमेटली गई, तिम खत्म, एलिमिनेट गई तिम। फिर अल्टीमेटली क्या हो गई? जीन्स में चेंज आई, एलील्स में चेंज आ गई, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आने लगी, जब जीन्स चेंज हो गए वेरिएशंस आने लगी, सो वेरिएशन है बार बार, पहले अर्ली मैंस, फिर ह्यूमंस, दैट मीन्स मॉडिफिकेशन होगी, मगर ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन होगी, अकी साथ गुण क्या रन मॉडिफिकेशन गई ना, क्या आराम से होगी मॉडिफिकेशन होगी। तो जो अब ह्यूमंस है ना, वो इजीली इस एनवायरनमेंट, चाहे विंटर हो, समर हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, हम अपने विंटर होता है चिकन जैकेट, ऑल दैट, स्वेटर्स पहनते हैं, अपने आप को अडाप्ट कर पाते हैं। समर श्वासन हम लोग फैन यूज करते हैं, ऑल दैट, हम लोग किसी न किसी तरीके से अपने आप को अडाप्ट करते हैं, तो हम ही स्पीशीज है जो बच पाएंगे।
अब थोड़ी बहुत वेरिएशंस आने लगती है, उनको हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि ये स्पेशलाइजेशन नर्व स्पीशी गैसे डेवलप सुचुन पॉसिबल नर्व स्पीशी क्या गैस डेवलप। हाँ थोड़ी बहुत वेरिएशंस आने लगती है, ऑफ डिफरेंस में थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती है। ये होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया मैम? इसमें हम लोग को भी कितने टॉपिक्स सारा पढ़ने के लिए? हाँ हमें कितने टॉपिक्स है पेंडिंग इसमें? बस इसमें थोड़ा है बेटा। अच्छा, फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह इसी मतलब इसी हफ्ते हो जाएगा, तो कल तक अब हो मेरा जाएगा। बीच में इशू तो थोड़ा सा पर्सनल इशू हो गया, अदरवाइज मैंने बेटा कंप्लीट किया होता। तो क्या है, आप नेचुरल सिलेक्शन है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बोला कि हमेशा बेस्ट वही होता है नेचुरल सिलेक्शन। जब मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, मैंने आपको बोला वही स्पीशी हमेशा बेस्ट होती है जो नेचर जिसको नेचर सिलेक्ट करता है। नेचर सिलेक्ट करना मैंने आपको बोला कि जो बीटल्स थे ना, बीटल्स की बार बार एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो जाए ये स्पेसिफिकेशन क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी के साथ रिलेट कर जो मैंने एवोल्यूशन का इलस्ट्रेशन बीटल्स थ्योरी का बीटल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये सेम है, बस थोड़ी सी चेंज है, अदरवाइज बाकी सेम है। जब उन पे क्रोज ने अटैक किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको नेचुरल सिलेक्शन सिंपल बोल सकती, जो हमेशा वही बेस्ट होता है, वही स्पीशी बेस्ट होती है जिसको नेचर सिलेक्ट करता है, जिस एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, उसको हम बोलते हैं वही स्पीशी सिलेक्ट होती है, नेचुरली उसको सिलेक्ट करते हैं। देखो क्या होता है मसला, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में एक प्लांट है या ट्री है, तो ट्री है, क्या होता है, इसका स्टेम जो है ना वो चॉकलेट कलर का है। क्या है? चॉकलेट कलर का स्टेम है। तो स्टेम इसका चॉकलेट कलर का है, अथ पे बीटल्स, अथ पे ग्रीन बीटल तिश, अथ पे चॉकलेट बीटल्स तिश। तो क्रो किसको ज्यादा अटैक करेगा? किस बीटल को अटैक करेगा? जो ग्रीन होंगी। ग्रीन, ऑब्वियसली, क्योंकि वो इजीली दिखेगी। तो अगर उन्होंने कुछ चेंज लाई अपनी इन चॉकलेट बीटल, ये सॉरी ग्रीन बीटल से, अगर अपने आप को अगर आप ये कोशिश करेंगे ना अच्छे सर्वाइव करूँ या अच्छे चेंज अन पन में, जैसे हम विंटर्स में क्या करते हैं, ठंड होती है, अगर नहीं हम स्वेटर पहनेंगे, ऑल दैट हीटिंग सिस्टम नहीं रखेंगे, हम भी मर जाएंगे, ऑब्वियसली हम भी मर जाएंगे। अस हेको न तिम चीज बियर कर, अस के पन्निस पानस अडेप्ट करने खतर, सर्वाइव करने खतर हम हीटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ताकि गो इलिमिनेट या पॉपुलेशन मज क्या सो तूर मज बेहवान जैकेट नहीं पहनता, वो भी अल्टीमेटली उसको भी नमूनिया होता है, ऑल दैट होता है, तूर बीमार ऑल दैट, तो अल्टीमेटली सो डैमेज गसान, सो मारान। तो यही केस यही है नेचुरल सिलेक्शन में। इस टाइम पे चॉकलेट भी थे, ग्रीन भी, ग्रीन को इजीली क्रो खाएगा अगर वह ये कोशिश करना, ये ग्रीन बीटल कोशिश करेगा ना कि मैं अपने जीन्स में चेंज लाऊं, जीन्स में चेंज लाऊंगा, वेरिएशंस आने लगेंगी, वेरिएशंस आराम आराम से कलेक्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, नई स्पीशी डेवलप हो जाएगी। तो अगर ये नहीं हो जाएगा, अगर ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए, सर्वाइव इन द सेंस कि इनको चेंज लाना है, इन तुथी बन युथ एनवायरमेंटस मज हेकन पन्निस पानस अडाप्ट करे, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां चॉकलेट बीटल्स डेवलप होने लगेंगे, तीज पॉपुलेशन गस रहे क्या तिम कर ज्यादा रिप्रोड्यूस, क्योंकि उन पे क्रोज अटैक नहीं कर पाते, तिम बोझ नहीं तिम, तो फिर क्या हो गया, क्रोज चॉकलेट बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, फिर उनमें भी वेरिएशंस आने लगेगी, वो करेक्ट हो जाएगी, नई स्पीशी डेवलप होगी। मगर पहले किसने वहां पे अडाप्ट किया? चॉकलेट बीटल्स ने। अगर ग्रीन बीटल्स भी अडाप्ट करने पे आते हैं ना, वो अपने आप को जीन्स को चेंज करने लगते, मगर तिमन इजीली खेवान, अल्टीमेटली तिम तीज पॉपुलेशन ही गसान खत्म। क्लियर हो गया? दैट मीन्स इसका मतलब है वही है बेस्ट, हमेशा मतलब नेचर जिसको सिलेक्ट करेगा ना वही बेस्ट मतलब स्पीशी है, वही बेस्ट मतलब स्पीशी है, वही
इस मतलब इस पॉपुलेशन में, वही जो सरवाइव कर सकता है, वो जो सरवाइव करने के बाद अपने आप को डेवलप करना सीखे। मतलब वहां पे डेवलप करना था ना कुछ चेंज लानी थी ना बीटल्स को, तब जाके वो अडाप्ट कर पाते। क्लियर Yes, हो ma'am. गया? Yes, yes. यस क्लियर मैम। हो गया? अब इसमें जेनेटिक वेरिएशन एक फैक्टर है, वो आप खुद पढ़ेंगे, और इसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, दो ये फैक्टर्स है, वो कल मैं आपसे सुनूंगी। क्लियर? दो फैक्टर्स Okay, है, ma'am. जेनेटिक वेरिएशन और क्या मैंने और बोला, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, दो फैक्टर्स है, वो आप खुद पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये खुद मैं आपसे सुनूंगी, मैं देखूंगी आप कितना पढ़ोगे। जेनेटिक वेरिएशन और geographical ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। क्लियर हो गया? Okay, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am, हो गया। इसके बाद हमें एविडेंसेस कुछ पढ़ने हैं, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस पढ़ने हैं, उसमें होमोलॉगस ऑर्गन्स पढ़ने हैं हमें, एनालॉगस ऑर्गन्स, ये सारे ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे, तो इसी के साथ हमें ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। Okay. क्लियर हो गया? यस मैम। इंशाल्लाह इस हफ्ते मैं ये क्लियर करूंगी, इंशाल्लाह ये वाइंड अप करेंगे ये चैप्टर, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये पढ़ेंगे आप ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, और क्या मैंने बोला पढ़ना, जेनेटिक वेरिएशंस क्या होता है, डीएनए में कैसे चेंज आते हैं, ये जेनेटिक वेरिएशन चेंज लाना, फिर वेरिएशंस आना जीन्स के बाद, जब चेंज आ गई डीएनए में चेंज आ गई, वेरिएशन आने लगे जीन्स के थ्रू, जीन्स में वेरिएशंस, वही वेरिएशंस ये सेम है, कुछ नहीं है इसमें, वेरिएशंस आती, वही वेरिएशंस कलेक्ट होते हैं, तो न्यू स्पीशीज से डेवलप होती, मगर ये एक ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन होता है, ये छे सडन मॉडिफिकेशन क्या रैंडम मॉडिफिकेशन, ये छे ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, ये स्टेप बाय स्टेप गसान, सिस्टमैटिकली गसान, जनरेशन टू जनरेशन छे यम वेरिएशन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये वेरिएशन, जब ये वेरिएशंस आने लगती है, ये कलेक्ट होते हैं, तो एक साथ होते हैं, किसी नई स्पीशी में एक साथ आते हैं ये वेरिएशंस, तो न्यू स्पीशी डेवलप गसान, तम साथ ऑरिजिन गसान नई स्पीशी, और कुछ नहीं है इसमें। अब है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, वो भी आप खुद पढ़ेंगे। ये कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन छुना ज्यादा ये मेजर फैक्टर के, मगर ये पढ़ना है आपके फैक्टर्स में आएगा, ये आपको इंक्लूड कर रहा है फैक्टर्स में, ना छुनिका ये मेजर फैक्टर किया, क्या पढ़ेंगे थोड़ा बहुत का, हल्का हल्का ना, मतलब एक दो लाइंस आपको, ऊपर ऊपर मतलब से मोटा मोटा। हाँ, मतलब ये मतलब टिडबिट छ ना, मतलब आप समराइज तो शॉर्ट में ना 4-5 लाइंस का मुझे बोलिएगा, ज्यादा नहीं। Okay. अब मैंने जेनेटिक वेरिएशन भी बोली, Yes, ma'am. डीएनए में चेंज आना, फिर वेरिएशन इन जीन्स, वही वेरिएशंस कलेक्ट होते हैं, वो कलेक्ट होने के बाद वो एक नई स्पीशी अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू जनरेशंस या आफ्टर 2-3-6 जनरेशंस के बाद एक नई स्पीशी डेवलप होती है, तो हम उसको बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। Yes, ma'am. ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।